अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम किस तरह की जाए और कुर्बानी के गोश्त किन किन लोगों को दिया जाए। ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि गोश्त की तकसीम किस तरह की जाए। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है कि कितना गोश्त सदका करना चाहिए और कितना गोश्त खाना चाहिए। चूँकि कुर्बानी सदका है, लिहाजा इसमें से दूसरों को कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि कुर्बानी के गोश्त में से खुद भी खाओ और मुफलिस फ़कीरों को भी खिलाओ। एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसमें से खुद भी खाओ और खुददार, मोहताज और सवाली करने वालों को भी खिलाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू मिन्हा वसद्दक़ू, इसमें से खुद भी खाओ और सदका भी किया करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद खाया जाए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों को हदिया दिया जाए और तीसरा हिस्सा मोहताजों मिस्किनों में सदका कर दिया जाए। जो शख्स मालदार है और सारा साल गोश्त खाने की ताकत और इस्तिताअत रखते हैं, गोश्त हमेशा खाते रहते हैं, उसे चाहिए कि वो सिर्फ 1 या 2 वक्त के लिए गोश्त रखे, बकिया को सदका कर दे। दौर हाजिर में 300 रुपए किलो गोश्त हर आदमी के बस की बात नहीं। ऐसा आदमी 1 साल के बाद 4000 से लेकर 7, 8000 या 10,000 की कुर्बानी किसी न किसी तरह कर सकता है, तो वो खुद भी खुले दिल से खाए और दूसरों को भी कुछ न कुछ ज़रूर सदका करे। बाज़ लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को सदका करते हैं या गोश्त देते हैं जो दरवाजे पर मांगने आते हैं। ये दुरुस्त है कि मांगने आने वालों को भी देना चाहिए। कुरान हकीम में इसका हुक्म दिया गया है, लेकिन कुर्बानी देने वालों को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को तलाश करके गोश्त पहुंचाए जो मांगने के लिए नहीं आते हैं और न ही वो अपनी ज़ाहिरी हालात से मुहताज नज़र आते हैं। बज़ाहिर वो खाते पीते लगते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में बकरे या गाय वगैरह का गोश्त मुश्किल से ही खरीद सकते हैं। बाज़ लोग कुर्बानी के गोश्त में से अपने लिए अच्छा चुन लेते हैं, छांट लेते हैं और बकिया दूसरों को देते हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इस्लाम दूसरों को पसंदीदा चीज़ देने की तरगीब देता है, लिहाजा जानवर अल्लाह के लिए ज़िबाह करने के बाद उसका अच्छा गोश्त मोहताजों मिस्किनों तक पहुँचाना चाहिए। खुद वैसा गोश्त खाए, यानी मिला जुला जैसा सबको दे रहे हैं। इंसान अपनी ज़रूरत को एक हद में नहीं रख सकता। ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक पूरे गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं और फिर अपने हिस्से में से बेहतरीन हिस्सा खुद खा लें। तो दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त किस तरह से तकसीम करना चाहिए, इस वीडियो में आपने जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें। कुछ एतराज़ हो तो कमेंट करें। फी अमानिल्लाह।